नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी का स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर। मैं हूं भारती शर्मा। बड़ी सुर्खियों पर नजर, उसके बाद खबरें विस्तार से। पुष्पक एक्सप्रेस में चाय वाले ने फैलाई आग की अफवाह, चेन पुलिंग के बाद मची अफरा तफरी। एक्टर सैफ को मारे गए चाकू का तीसरा हिस्सा मिला, अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर से भी मिले एक्टर। अगले महीने मोदी ट्रंप की मुलाकात संभव, ट्रंप बोले H1B वीजा बंद नहीं होगा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो शो बना, 90 वाहनों की लॉन्चिंग हुई और लाखों लोग यहां पर आए। प्रवेश वर्मा को भेजा कई लोगों ने लीगल नोटिस, पंजाबियों को लेकर दिए गए बयान से नाराजगी जताई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने संभाला पदभार। ओवरलोडिंग की शिकायत पर अनिल विज की सख्ती, बोले ओवरलोडिंग भ्रष्टाचार की मां है, जिससे भ्रष्टाचार पैदा होता है। 25 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा सीएम सैनी का जन्मदिन, 11,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। पानीपत में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार क्रेटा व्यक्ति को टक्कर मार गई। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के जलगांव में 22 जनवरी को लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस के 23 यात्रियों को दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचल दिया। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 घायलों का इलाज जलगांव के ही सिविल अस्पताल में चल रहा है। घटना के दौरान ट्रेन में मौजूद लोगों ने कहा कि आग लगने की अफवाह सबसे पहले एक चाय वाले ने फैलाई, जिसे जनरल डिब्बे में सफर कर रहे लोगों ने सुना। दोनों ने घबराकर चलती ट्रेन से ट्रैक पर छलांग लगा दी। इसके बाद किसी ने चेन पुलिंग की, किसी अन्य पैसेंजर को भी जान बचाने के लिए ट्रेन से वो कूदे हैं। अफवाह के बाद ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल था। लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से निकलने की कोशिश में थे। कुछ लोग ट्रैक पर कूदे, कुछ लोगों ने दूसरे दरवाजे से छलांग लगाई जहां पर ट्रैक नहीं था। चश्मदीद के मुताबिक अगर ट्रैक की ओर ही बाकी लोग भागते तो ये हादसा और बड़ा हो सकता था, क्योंकि एक ट्रैक पर ट्रेन चल रही थी, दूसरे ट्रैक से ट्रेन आ रही थी। जलगांव के जो कलेक्ट्रेट हैं, उन्होंने भी कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले 13 में से 10 लोगों की पहचान हो गई है, बाकियों की पहचान की जा रही है। कर्नाटक एक्सप्रेस से कटने के बाद कई लोगों की बॉडी टुकड़ों में बंट गई थी। रेस्क्यू टीम और आसपास के लोगों ने चादरों में इन टुकड़ों को इकट्ठा किया। 22 जनवरी की शाम को यह हादसा हुआ था, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। मुंबई पुलिस ने एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू का तीसरा हिस्सा बरामद किया है। आरोपी शरीफुल ने इसे बैंड्रा झील के पास फेंक दिया था। इससे पहले चाकू का एक हिस्सा घटनास्थल से पाया गया था। वो भी आपको बता दें कि 2.5 इंच लंबे चाकू का दूसरा हिस्सा एक्टर के शरीर के अंदर से सर्जरी के दौरान निकाला गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सैफ अली खान ने अस्पताल ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह से मुलाकात की। सैफ और उनकी मां शर्मिला ने भी ड्राइवर को शुक्रिया कहा। इसके अलावा आपको बता दें कि हमले के 6 दिन बाद बैंड्रा पुलिस ने सैफ अली खान का बयान दर्ज किया है। दरअसल सैफ अली खान पर 15 जनवरी को उनके घर पर ही अपार्टमेंट में घुसकर किसी ने हमला किया था। इसके बाद सैफ खुद अस्पताल पहुंचे थे। इलाज के बाद 21 जनवरी को एक्टर को डिस्चार्ज किया गया। हमले के बाद सैफ अब सतगुरु शरण अपार्टमेंट की जगह पर फॉर्चून हाइट्स स्थित अपने पुराने घर में रहने आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर भारतीयों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। NYT के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि ये वीजा बंद नहीं होगा, अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है। ट्रंप ने कहा कि हमें सिर्फ इंजीनियर नहीं चाहिए, अन्य जॉब्स के लिए भी बेस्ट प्रोफेशनल्स आने चाहिए। ये अमेरिकियों को ट्रेनिंग भी देंगे। H1B पर जारी बहस को लेकर पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने कहा कि मैं पक्ष और विपक्ष के तर्कों को लेकर सहमत हूं, तभी अमेरिका को जो टैलेंट चाहिए वो इस वीजा प्रोग्राम से ही मिल सकता है। अमेरिका में इस हाई स्किल वीजा को पाने में भारतीय लोग पहले नंबर पर हैं। 2024 में जारी कुल 2,80,000 H1B में से भारतीयों को करीब 2 लाख वीजा मिले थे। तो वहीं अगले महीने वॉशिंगटन में पीएम नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात संभव हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने इसके लिए द्विपक्षीय तैयारियां तेज कर दी हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। H1B नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है, जिससे बहुत अमेरिकी कंपनियों में विशेष तकनीकी दक्षता वाले पदों पर विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति होती है। इस वीजा के जरिए टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियां हर साल भारत और चीन जैसे देशों से हजारों वर्कर्स की नियुक्तियां करती हैं, ताकि वो अमेरिका में आ सके और वहां पर काम कर सके।
नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा को कई लोगों ने लीगल नोटिस भेजा है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के लोगों पर दिए बयान के मामले में प्रवेश वर्मा को लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसमें उन्होंने पंजाब नंबर की गाड़ी सुरक्षा के लिए खतरा है ऐसा कहा था। इससे पहले प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का लीगल नोटिस भेजा था। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर हर राज्य से लोग आते हैं, हर प्रदेश के नंबर की गाड़ियां चलती हैं, किसी भी राज्य के नंबर की गाड़ियां देश के किसी भी हिस्से में जा सकती हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। भाजपा नेता का बयान बेहद चिंताजनक है और पंजाबियों के लिए बेहद अपमानजनक है। इसकी कड़ी निंदा आम आदमी पार्टी की ओर से की गई है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 समाप्त हो गया और इस एक्सपो में ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगभग 200 उत्पादों को अनवील किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि 90 गाड़ियों की लॉन्चिंग भी हुई। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ऑफ यशोभूमि में द कंपोनेंट शो में भी काफी संख्या में लोग पहुंचे और ये दोनों आयोजन ऑटो एक्सपो के ही अभिन्न अंग रहे। कार्यक्रम की कामयाबी को देखते हुए सरकार ने इसे वार्षिक आयोजन बनाने के लिए उद्योग जगत की राय जानने की योजना बनाई है। आयोजकों के अनुसार इस आयोजन के दूसरे संस्करण में आपको बता दें कि 1500 से ज्यादा प्रदर्शकों ने भाग लिया था। करीब 9 लाख लोगों ने इसमें शिरकत की है। दर्शकों की ये संख्या अमेरिका में आयोजित होने वाले डेट्रॉफ ऑटो शो से भी ज्यादा रही, जिसमें ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो बन चुका है। आपको जानकारी दे दें कि वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत की है। कहा है कि 5 दिनों की अवधि में 200 से ज्यादा उत्पादों का अनावरण किया गया, जो अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगली खबर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से जुड़ी। मुख्यमंत्री नायब सैनी के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने आज पदभार संभाला है। इस दौरान लगभग सभी कैबिनेट मंत्रियों ने नवनियुक्त राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी को बधाई दी। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के भाजपा के विधायक सुधीर शर्मा भी खासतौर पर तरुण भंडारी को बधाई देने के लिए पहुंचे। सीएम के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने कहा कि जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है उसे पूरी ईमानदारी और जागरूकता के साथ निभाऊंगा। दिल्ली में अब की बार कमल का फूल खिलेगा, ये कहा तरुण भंडारी ने। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज का एक बार फिर से रौद्र रूप देखने को मिला। ओवरलोडिंग की शिकायत पर उन्होंने सख्ती दिखाई है और कहा कि ओवरलोडिंग भ्रष्टाचार की मां है। इससे भ्रष्टाचार पैदा होता है, इससे कई लोगों की कोठियां और महल बन गए, कई के समुद्रों में जहाज खड़े हो गए। ये बुराई की जड़ है और हम इसे खत्म करेंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनिल विज ने कहा कि ओवरलोडिंग को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें 152D हाईवे पर लोगों द्वारा ओवरलोडिंग की शिकायत मिली थी, जिस पर अनिल विज ने कहा कि सख्ती से एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। कहा आगे ये भी गया कि एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाया जा रहा है जो हर गाड़ी पर लगेगा और गाड़ी में कितना वजन है वो गैजेट के माध्यम से पता लगाया जा सकेगा। गौरतलब है कि जयपुर से अंबाला लौटते वक्त नांगल चौधरी टोल प्लाजा पर परिवहन मंत्री अनिल विज ने लोगों की शिकायतें सुनी। लोगों ने ओवरलोडिंग की शिकायत उनको दी थी और इसी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अनिल विज ने संबंधित आरटीओ को फोन लगाते हुए कड़ी फटकार भी लगाई। ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए और कहा कि मैं किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर भविष्य में ओवरलोड वाहन कोई चलता पाया गया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इस मामले में अगर और ढील दी तो अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होगा। लोगों को भी कहा है कि अगर आप लोगों ने फोटो खींचकर भेजा, कोई शिकायत हमारे पास लाए तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 25 जनवरी को जन्मदिन है और हर विधानसभा में ये जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर हर विधानसभा में तैयारियां की जा रही हैं। शाहबाद विधानसभा में भी सीएम नायब सिंह सैनी के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भाजपा युवा नेता मास्टर सुभाष कलसाना ने जानकारी दी है। इसके बारे में कहा है कि सीएम नायब सिंह सैनी के जन्मदिन के मौके पर शाहबाद में स्थित माता शकुंभरी देवी मंदिर में पहले हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि ब्लड बैंक में विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन है। इसमें भाजपा के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। वहीं आगे उन्होंने जानकारी दी है कि सभी सरपंचों से भी आह्वान है कि वो हर गांव में 11-11 पौधे जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि शाहबाद विधानसभा के हर अगर पौधारोपण किया जाएगा तो निश्चित तौर पर कई हजार पौधे जो हैं पूरे वार्ड में लग सकते हैं और एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।
अगली खबर सड़क हादसे से जुड़ी, जिसमें एक व्यक्ति को चाय पीना इतना भारी पड़ा कि तेज रफ्तार क्रेटा गाड़ी चालक ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। 40 साल के व्यक्ति को चाय पीना भारी पड़ गया। तेज रफ्तार क्रेटा गाड़ी के चालक ने टक्कर मारी। मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी है। बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के गांव कसेरवा का रहने वाला सलीम करीब 20 साल से ट्रक चालक है। वो यूपी से राजस्थान में ट्रक में माल भरकर ले जा रहा था। जब वो पानीपत के पास पहुंचा, ट्रक खड़ा किया किनारे पे चाय पीने के लिए, तभी एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हुआ। क्रेटा चालक ने नजदीक लगते अस्पताल में उस पुरुष को भर्ती कराया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हुई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस कार चालक का नंबर मिलने के बाद उसकी तलाश में भी जुट गई है। खबर दिन भर के स्पेशल सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी।